हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी में पूछे गए कुछ एरर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल भी आने वाला है, एमटीएस भी आने वाला है। तो मैं नई सीरीज स्टार्ट करूँगा नेवी, एसएससी और नेवी, एयरफोर्स वगैरह में भी ये आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहले इन चार पांच क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लिए, पहले आप अपने आंसर टिक लगा लेना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन टिक लगा लो, आंसर कर लो अपना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, मिस्टर दोराई वुड रेदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। यहाँ पे जो देन है और यहाँ पे रेदर देन है, ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। और कोरिलेटिव कंजक्शन का काम क्या होता है? इसका काम होता है दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, और ये अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं भाई? बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब विदाउट टू, यानी टू के बिना एक वर्ब, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ इसने लीव भी रखी है, स्पेंड, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहाँ देन ने अपने बाद अटेंडिंग ले रखा है। अटेंडिंग यहाँ पे एक जेरेंड है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी। तो यहाँ पे ये जो अटेंडिंग है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? अटेंडिंग की जगह मुझे यहाँ अटेंड करना होगा। क्या करना होगा? अटेंड करना होगा। तो जो एरर था वो किस पार्ट में था? पार्ट सी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द बॉस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स विद अ व्यू टू इंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो जब भी एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ते जाओ, उसके बाद बनाएंगे। मैंने बोला द बॉस, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टुक सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, टुक व्हाट? स्ट्रिक्ट मेजर्स है ना, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। ओके, विद अ व्यू टू इंश्योरिंग पंक्चुअलिटी, कोई एरर नहीं। ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, बिल्कुल यहाँ पे किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल, बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस। ठीक है, अच्छा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको एक दिखेगा, ये जो टाइम्स है ना, टाइम्स, टाइम का टाइम्स नहीं होगा यहाँ पे। क्या नहीं होगा? टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा टाइम। क्या होगा भाई? टाइम। अगर ध्यान रखना कि टाइम अगर ना ये समय के तौर दिखाए, क्या दिखाए? समय। क्या दिखाए? समय। तो इसका प्लूरल नहीं बनता। क्या इसका प्लूरल नहीं बनता? तो यहाँ ऑल द टाइम होगा, यानी पूरे दिन, यानी पूरे समय की बात हो गई यहाँ पे। और टाइम्स का मतलब जानते हो, जैसे टू टाइम्स अ डे, मतलब दिन में दो बार। तो ये समय नहीं बताया, दो बार दिन में, है ना। तो लेकिन यहाँ पे टाइम मुझे क्या बताना पड़ेगा? समय बताना पड़ेगा, ऑल द टाइम, पूरे समय। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का प्लूरल नहीं बनेगा, तो टाइम्स की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट किस में है? पार्ट बी में एरर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, people referred to be identified by their caste, community or religion first rather to be known as Indians first। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेदर अपने पास वर्ब की क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन यहाँ तो टू भी आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? टू भी आ रहा है। और रेदर टू नहीं होता कभी भी, रेदर टू कॉम्बिनेशन ही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए रेदर देन। क्या होना चाहिए? रेदर देन के बजाय के स्थान पे, है ना। तो यहाँ पे एक तो टू नहीं होगा, ठीक है, तो लेकिन अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेता है, यानी बेयर इन्फिनेटिव भी लेगा। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे रेदर देन बी नोन। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर हो गया? यहाँ पे बताइए जल्दी। यहाँ हो गया पार्ट सी में एरर। किस पार्ट में एरर हुआ? पार्ट सी में एरर। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, चलो इतना ही है। ओके, इसको पढ़िए, इसको करिए फटाफट से। देखो, दो देयर इज़ आर्ली बस सर्विस ऑन दिस रूट। ठीक है, यहाँ पे हर घंटे में बस आती है। अ नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग एज देयर इज़ नो बस शेल्टर हेयर। देखो शेल्टर नहीं आएगा यहाँ पे, बस शेड। क्या आएगा यहाँ पे? बस शेड। बस का मतलब, बस शेड का मतलब बस अड्डा बोल सकते हो, या बस जहाँ पे रुकती है, कि वहाँ से हर घंटे में करीब घंटे भर में बस आती रहती है, रूट है वहाँ पे आती है, लेकिन वहाँ पे कोई बस का
बस का अड्डा नहीं है, बस का पड़ाव नहीं है जहाँ बस रुके, ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ होती है। तो बस शेल्टर नहीं होता। शेल्टर तो होता है कि जहाँ आप किसी को स्थान देते हो रहने के लिए, है ना, शेल्टर मिल जाए मुझे, रहने के लिए जगह मिल जाए, तो उसको बोलते हैं शेल्टर। तो बस का शेल्टर नहीं होता, बस शेड होती है जहाँ पे बस रुकती हैं, तो उसको बोलेंगे बस शेड। तो बस इसमें पार्ट कहाँ, इसमें कहाँ एरर हुआ, इसमें हुआ पार्ट सी में। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैंने केवल 5 क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अगली वीडियो में और भी हम ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।